guys, welcome back to my channel Everything Musical. Today I will talk about जब ताल. So let's start. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ये आपके थ्योरी के नोट्स हैं और जैसे आपने पेपर में लिखना है ताल को, मैंने उसी तरह से मैं पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है सारा कि आपने पेपर में कैसे लिखना है. ओके, और मैं ये उसी तरह से आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगी. आपको लिखना है सबसे पहले ताल परिचय. जब ताल के बारे में लिखना है हमने यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे ताल परिचय. उसके बाद हमने इसके 5 हेडिंग होते हैं: ताल, मात्रा, विभाग, ताली और खाली. ताल में आएगा जब ताल. मात्रा में आएगा 10 मात्रा. ये 10 मात्राओं की ताल है. ताल के ऊपर जो काउंटिंग लिखते हैं उसको मात्रा बोलते हैं. आगे है विभाग में हमारा मैंने लिखा हुआ है 2 3 2 3 मात्राओं के 4 विभाग हैं, यानी कि इसमें 4 पार्ट्स बने हुए हैं. 1 2 3 4. फर्स्ट पार्ट में 2 मात्रा है, सेकंड में 3 और थर्ड में 2, फिर फोर्थ में फिर 3 मात्रा है. उसके बाद आ जाता है ताली. ताली होता है जहाँ पे हम जब प्रैक्टिकल में हम ताली जब उसकी बीट देते हैं तो जहाँ पे हम क्लैप करते हैं वो ताली होती है. तो जिस मात्रा पे ताली पड़ती है हमें वो मात्रा यहाँ पे लिखनी पड़ती है. इसमें पहली मात्रा पे पड़ती है, तीसरी मात्रा पे पड़ती है और 8वीं पे. अगर प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन आता है कि जब ताल में किन किन मात्राओं पे ताली पड़ती है तो 1 3 8 मात्रा पर. आगे आ जाता है खाली. हमारा इस ताल में 6ठी मात्रा पे जो है वो खाली होता है. खाली का मतलब होता है कि हम हाथ को क्लैप ना करके हम हवा में ही हाथ को रखते हैं. आगे आ जाता है हमारा हेडिंग बनाना है आगे ताल परिचय, ताल विवरण. यहाँ पे ताल विवरण आएगा. तो यह है, इसमें ताल विवरण में आपने क्या लिखना है. सबसे पहले जो मैंने आपको अभी ताल परिचय में जो हमने लिखा है इसी को थोड़ा सा ब्रीफ करके यानी कि पैराग्राफ्स बना के इस तरह से हमने यहाँ पे लिख देना है. कैसे लिखना है? यह 10 मात्राओं की ताल है जिसमें 2 3 मात्राओं के 4 विभाग हैं. इसमें पहली, तीसरी और 8वीं, यानी कि जो 1 3 और 8 इनको हम हिंदी में पहली, तीसरी और 8वीं इस तरह से यहाँ पे इन पर मात्रा पर ताली पड़ती है तथा 6ठी मात्रा पर खाली पड़ता है. फिर आगे इसके बारे में हम थोड़ा बता देंगे कि यह ताल कौन सी है, यह कहाँ प्रयोग की जाती है, हम उसके बारे में बताएंगे. यह तबले की ताल है. ये तो आप सब जानते हैं कि कोई भी ताल होती है वो तबले पे बजती है. कुछ तालें पखावज भी बजती हैं, लेकिन यह तबले की ताल है. इस ताल में ख्याल गायन किया जाता है. ख्याल एक गायकी होती है जिसमें जब ताल का प्रयोग किया जाता है, जिसे सादरा कहते हैं. ये सादरा है. सादरा भी एक गायकी का प्रकार है. आपके पास डेफिनेशन में है तो आगे थ्योरी में मैं डालूँगी सादरा का भी. तो जिसे सादरा कहते हैं. पर स्वतंत्र वादन में भी इस ताल का प्रयोग किया जाता है. स्वतंत्र वादन वो होता है जो किसी बंदिश में बंधा हुआ नहीं होता. आगे आ जाता है, इस ताल को शास्त्रीय व सुगम संगीत में भी प्रयोग किया जाता है. मतलब हम इस ताल को शास्त्रीय संगीत जो हमारे जैसे राग हो गए हैं, सुगम संगीत जैसे हमारे मोस्टली गीत वगैरह ये हो गए हैं हमारे, उसमें इस ताल का प्रयोग किया जाता है. आगे मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि ताली जब हम दिखाते हैं काउंटिंग में, जब हम उसको टेबल में लिखते हैं तो मैं 1 2 3 यानी कि पहली ताली, दूसरी ताली और तीसरी ताली. आगे जो आता है खाली को हम 0 लिख के, यानी कि जब हम टेबल लिखते हैं उसमें हम 0 जब डालते हैं तो उसके चिन्ह के द्वारा हम दिखाते हैं कि खाली है. आगे मैं आपको उसकी टेबल दिखाती हूँ. टेबल आ जाती है हमारे पास. हम टेबल इस तरह से बनाएंगे. हम पहले ये पूरे शीट पे ऐसे पूरी आएगी ये, क्योंकि 10 मात्राएं हमारी कंप्लीट होनी चाहिए. हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. इसको हम डिवाइड कर लेंगे कि हमारे 4 विभाग हैं. पहले में 2 मात्राएं, उस हिसाब से हम डिवाइड कर लेंगे. मैंने ये लाइन यहाँ पे लगाई है. आगे आ जाते 3 मात्राएं, 3 4 5 3 है तो मैंने ये एक डिवाइड यहाँ पे लगा दिया. आगे है 2 मात्राएं 6 और 7, फिर मैंने एक डिवाइड लगा दिया. आगे है 8 9 और 10. 10 मात्राओं की ताल है तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट 10 मात्राएं ये लिख दी है. यहाँ पे लिखना है ए गुण और ये आ जाती है मात्रा में हम काउंटिंग लिखते हैं जितनी मात्राओं की हमारी ताल होती है. आगे आ जाते हैं बोल. हम जो इस ताल के बोल हैं हमें वो लिखने हैं. इस ताल के बोल हैं धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना. तो आगे हम उसके नीचे लिखते हैं चिन्ह यानी कि जो साइन. हम इसके साइन लगा के हम बताते हैं
कि इस यहाँ पे कहाँ पे ताली कौन सी पड़ रही है और कहाँ पे हमारा खाली है। अब मैंने आप कहोगे कि हमारे एक पे तो ताली है, लेकिन मैंने तो यहाँ पे क्रॉस लगा रखा है। ये क्रॉस इसलिए लगा रखा है क्योंकि हर ताल के पहली मात्रा पे सम होता है, और सम को हम क्रॉस में ही दिखाएंगे, चाहे उस ताली पे, उस मात्रा पे, पहली मात्रा पे ताली है और चाहे खाली है, लेकिन हम उसको यहाँ पे क्रॉस ही लगाएंगे। ये तो हमें पता है कि यहाँ पे पहली मात्रा पे ताली है, क्योंकि जब हम बीट देंगे तो हम पहली मात्रा पे क्लैप करेंगे, लेकिन हम जब लिखने में इसको दर्शाएंगे तो हमें क्रॉस का निशान ही लगाना है। ये हमारी ताल का सम होता है। सम का मतलब जहाँ से हमारी ताल शुरू होती है। ठीक है, आगे दूसरी जो ताली पड़ती है वो हमारी तीसरी मात्रा पे पड़ती है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा आ जाता है खाली, वो हमारा छठी मात्रा पे, तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। आगे तीसरी ताली जो हमारी पड़ती है वो 8वीं मात्रा पे पड़ती है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर जैसे आपको ये ना पता हो कि हमें कौन सी मात्रा पे, तो मैं सबसे पहले तो आपको बताती हूँ कि विभाग, जब हमारा जैसे पहला विभाग है और जो इसकी पहली मात्रा है, हमें वहीं पे डिसाइड करना पड़ता है कि यहाँ पे ताली है या खाली है। अब हमें इसमें पता है कि हमारी पहली मात्रा पे ही हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे ताली है या खाली है। आगे हमारा दूसरा विभाग आ जाता है, इसमें हमारी पहली मात्रा कौन सी पड़ती है, 3 के हमें इसी पे हमें डिसाइड पता होना चाहिए कि यहाँ पे ताली है या खाली है। इसमें ये नहीं है कि हम जाके 4th मात्रा पे देखेंगे या 5th मात्रा पे देखेंगे, हमें 3rd मात्रा पे ही, यानी कि विभाग शुरू होने, 2nd विभाग यहाँ से शुरू होता है, तो हमें यहीं पे देखना है कि यहाँ पे क्या पढ़ाना है। आगे 3rd विभाग हमारा ये शुरू होता है छठी मात्रा से, तो हमें छठी मात्रा पे देखना है, ना कि 7वीं पे। हमें छठी मात्रा में पता होना चाहिए कि यहाँ पे ताली है या खाली है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें वो यहाँ पे कहीं भी मतलब लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। लेकिन हमें यहाँ पे पता करना है जो विभाग के शुरुआत में सबसे पहली मात्रा जो पड़ती है उसी पे ही ताली आता है, उसी पे ही खाली आता है। हमें पता होना चाहिए यहाँ पे ताली है तो हम ताली का चिन्ह बनाएंगे, यहाँ पे खाली है तो हम खाली का चिन्ह बनाएंगे। आगे 4th हमारा विभाग है, इसमें 8th मात्रा हमारी पहले पड़ती है, तो उसी के नीचे हमारी तीसरी ताली है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया आपको। अब आगे मैं आपको दुगुन बताती हूँ कि दुगुन में आपने क्या करना है। अब अगर आपको पेपर में, जैसे आपने पेपर में एक गुण लिख दिया और आपको दुगुन नहीं, मतलब याद तो नहीं होगी, कई बार होता है बच्चों को दुगुन नहीं याद हो पाती, लेकिन एक गुण वो याद कर लेते हैं। एक गुण से ही दुगुन को कैसे करना है, हमने एक मात्रा, इन दो को लेके इसको एक मात्रा के नीचे लिखना है, धी ना, यहाँ पे लिखना है। दुगुन का मतलब 2, हमने यहाँ पे 2 लेने हैं, 2 को 1 के नीचे लिखना है, 2 मात्राओं को, 2 बोल को लेके दी ना यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अगले 2 आ गए दी, तो उनको यहाँ पे दूसरी मात्रा के नीचे लिख दिया। ठीक है, आगे ना और ती, इसको हम तीसरी मात्रा के नीचे लिख देंगे। 1 2 3 हो गया। आगे आ जाता है ना धी, अब ये ना और धी ये हमारा चौथी मात्रा के नीचे आ जाता है। उसके बाद आ जाएगा हमारा धी ना, ये हमारा 5वीं मात्रा के नीचे आ जाएगा। ठीक है, हमने ये दुगुन यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हमें इसको दोबारा से फिर रिपीट करना है ताकि हमारी 10 मात्रा तक पूरी हो जाए। अब यहीं से आप ये भी उठा सकते हो, दोबारा से इसको यहीं पे ऐसे एज इट इज़ लिख सकते हो, और दोबारा से आप इसको यहीं से दोबारा से रिपीट करना शुरू कर दो। तो ये हमारा 1 2 3 4 5। ठीक है, दोबारा से फिर हम यहाँ पे 5 तक आया, फिर दोबारा से यहाँ से दोबारा से उठाएंगे इसको 6 7 8 9 और 10। हो गई 10 मात्राएं पूरी। पहली मात्रा के नीचे आया, फिर दूसरी मात्रा के नीचे आया, फिर तीसरी मात्रा के नीचे आया, फिर चौथी मात्रा के नीचे आया, फिर 5वीं मात्रा के नीचे आया। उसके बाद फिर छठी मात्रा के नीचे आया, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं और फिर 10वीं। ऐसी ये हमारी दुगुन हो गई है। आगे तिगुन में हमने तिगुन जो लिखनी होती है, तिगुन में हमने 3 को लेना है। जब हम तिगुन लिखेंगे, मैंने इसमें लिखी नहीं, मैंने आगे चौगुन की हुई है। तिगुन में जब हम लिखेंगे, तिगुन में हम 3 को लेंगे, ऐसे 3 के पेयर बना के इसी तरह से। और इनके नीचे ये याद रखना, हमेशा इनके नीचे ये ज़रूर लगाना है। यहाँ से ये एक ही बोल बनेगा आपका। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो ये थोड़ा यहाँ पे आपके नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे चिन्ह आपने एगुन के नीचे लगाए हैं, वैसे ही दुगुन के यहाँ पे भी आपने उसी तरह से चिन्ह को दिखाना है। सेम एज इट इज़ वो चिन्ह उसी मात्रा के नीचे एज इट इज़ लगा देने हैं। ठीक है, आगे तिगुन में आपने 3 को लेना है, 3 को पेयर बना के उनको इसी तरह से लिखना है।
जैसे धी ना धी, हम उसको पहली मात्रा के नीचे लिखेंगे 3 को लेके, फिर अगले 3 को लेके दूसरी मात्रा के नीचे लिखेंगे, फिर अगले 3 को, यानी कि 3-3 पेयर का पेयर बना के इस तरह से लिख देंगे। आगे आ जाता है चौगुन। चौगुन मात्रा में अब जैसे इसके नाम से ही आप देख रहे हो, चौगुन 4 बार, यानी कि 4 बोल लेने हैं इसमें। दुगुन में 2 लिए थे, तिगुन में 3 लिए थे, चौगुन में 4 लेंगे। धी ना धी धी, हम इन चारों को ले लेंगे ऐसे, यहाँ पे इनका पेयर बना के ये लगा दिया। उसके बाद आ जाता है ना ती ना धी, उसका पेयर हम यहाँ पे सेकंड मात्रा के नीचे लगा देंगे। और उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड हमारे यहाँ पे आ गया धी ना। अब आप कहोगे इसमें तो आगे स्वर ही नहीं बचे, लेकिन हम यहाँ से वापस रिटर्न यहीं पे आ जाएंगे। धी ना, 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, धी ना, तो हम यहाँ पे लगा देंगे थर्ड मात्रा के नीचे। ठीक है, 1 2 3 4 एक मात्रा हो गई, 1 2 3 4 दूसरी मात्रा हो गई, 1 2 3 4 तीसरी हो गई, फिर यहाँ से 1 2 3 4 चौथी हो जाएगी, 1 2 3 4 ये पाँचवीं हो जाएगी। ठीक है, अभी 5 मात्रा तक ऐसे कंप्लीट करके दोबारा से फिर वही रिपीट करना है ऐसे ही। और अगर जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बाय चांस हमारे यहाँ पे स्पेस ना बचे तो हम उसको नीचे की तरफ लिखेंगे, ना कि उसको अगले विभाग में लिखेंगे। अगर हमारा बाय चांस स्पेस नहीं बचता तो हम उसको नीचे की तरफ लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ताकि वो दूसरे विभाग का तो नहीं है, इसी विभाग का है में मात्रा है, तो इसी विभाग में लिखने, चाहे थोड़ा नीचे करके लिख लो और उसी तरह से यहाँ पे इसके निशान डाल दो। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें।